हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आने वाले आरआरबी पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट की आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन चैन नोन एज। जो कोकाई का जो अरेंजमेंट है वो यदि चैन के फॉर्म में है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। ठीक है, अब बात यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाता है ये कोकाई के बारे में। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये क्या है, एक टाइप है बैक्टीरिया का जो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ bacteria that are spherical या ओवल इन शेप, ओवल इन शेप। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं तो यदि इस टाइप के अरेंजमेंट में हो बैक्टीरिया, यानी चैन के अरेंजमेंट में हो, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। और यदि हम लोग बात करें स्टेफाइलोकोकाई के बारे में, तो स्टेफाइलोकोकाई जो होता है इसमें ग्रेप्स लाइक एक बंच तैयार होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लस्टर में दिखेंगे और ऐसा लगेगा कि एक जो है ग्रेप्स का जो है वो झुंड है। ठीक है, यानी गुच्छा है ग्रेप्स का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। और यदि हम न्यूमोकोकाई के बारे में बात करें तो ये पेयर्स में होता है। जो न्यूमोकोकाई होता है ये पेयर्स में, यहाँ जो बैक्टीरिया होंगे वो पेयर्स में होंगे। ठीक है, इसको आप लोग डेप्लोकोकाई भी बोल सकते हैं। और यहाँ एक देखिए डिप्लोकोकाई एक्स्ट्रा में भी दिया हुआ है। डिप्लोकोकाई में क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे वो पेयर में होंगे। स्पेरिकल बैक्टीरिया जो पेयर्स में होंगे उसको हम लोग डिप्लोकोकाई या न्यूमोकोकाई। टेट्रेट्स भी होते हैं। टेट्रेट्स में क्या होता है, टेट्रेट्स में यहाँ पे 4 के ग्रुप में होंगे, यानी जो बैक्टीरिया होंगे वो 4 के ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 4। और ये ऐसा लगेगा कि स्क्वायर शेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम लोग एक और बात कर लेते हैं सार्सिने। अब ये जो सार्सिने है इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है। यानी 8 बैक्टीरिया का ग्रुप है, वो क्या करेगा, ग्रुप जो है वो बिल्कुल एक आपका कैसा फॉर्म करेगा, जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया कितने होंगे, 8 बैक्टीरिया जो होंगे वो सार्सिने बनाएंगे। और ये जो सार्सिने होंगे ये 8 बैक्टीरिया का एक ऐसा ग्रुप जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जील निल्सन स्टेन। ये जील निल्सन स्टेन को हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन। ठीक है, इसको एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और इसमें जो माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सबसे ज्यादा नाम आपने सुना भी होगा इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग स्टेन करने के लिए हम एसिड फास्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कैसा दिखता है, यदि हम एसिड फास्ट से स्टेन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये जो कलर होगा इसका तो ब्राइट रेड, और जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, ब्लू बैकग्राउंड।
ठीक है। जो बैक्टीरिया कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा और जो बैकग्राउंड होगा, बिल्कुल ब्लू दिखेगा, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। यदि हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ ब्राइट रेड दिखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द सुटेबल टाइमिंग फॉर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से के हेल्प से यदि हम लोग स्टरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसके लिए सुटेबल टाइम जो होगा वो पूछा जा रहा है कि सुटेबल टाइम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 मिनट। 15 टू 20 मिनट, कई बार 20 मिनट भी लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो 15 टू 20 मिनट एक आइडियल टाइम होता है और टेम्परेचर कितना होना है तो 121 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 15 psi, psi ये क्या है मेरा, ये प्रेशर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो psi होता है, psi को हम लोग बोलते हैं, यदि इसका फुल फॉर्म कभी पूछ ले, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो टाइमिंग है वो डिपेंड करेगा जितने हम लोग उसमें नेचर ऑफ मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टरलाइज करने के लिए, उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि हम ज्यादा वॉल्यूम में डालते हैं तो उसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा उसको स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। और एक बात और, यदि हम यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करें 21 डिग्री सेल्सियस की जगह पे यदि 134 डिग्री सेल्सियस रहे टेम्परेचर या 273 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे, तो इस कंडीशन में जो टाइम लगने वाला है, और प्रेशर को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो 30 psi कर देते हैं। यदि इतने psi टेम्परेचर प्रेशर पे, तो टाइमिंग कितना करना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 से लेके 10 मिनट में ये हमारा स्टरलाइज कर देगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर हम रेज करेंगे, साथ में प्रेशर को भी बढ़ाएंगे, तो इससे जो टाइमिंग होगा वो घट जाएगा, ठीक है। यदि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे आराम से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है एग्जांपल ऑफ इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया का एग्जांपल पूछा जा रहा है, तो इसमें से इनरिच्ड मीडिया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्लड अगार। ब्लड अगार जो है ये इनरिच्ड मीडिया है, ठीक है। इसको आप लोग न्यूट्रिएंट रिच मीडिया भी कह सकते हो, न्यूट्रिएंट रिच मीडिया, ये न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है, ठीक है। जनरली इसके अंदर होता क्या है, तो इसमें जनरल न्यूट्रिएंट्स और 5% सिप या हॉर्स ब्लड होते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स जनरल न्यूट्रिएंट्स and 5% सिप या हॉर्स ब्लड, ठीक है। इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग ग्रो कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया को भी ग्रो कराने के लिए जो कि डिफरेंशिएट किए जाते हैं, बैक्टीरिया को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं हेमोलाइटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो उनको भी हम लोग ग्रो करवाते हैं ब्लड अगार के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से आपने एक चॉकलेट अगार का भी नाम सुना होगा। चॉकलेट अगार जो है वो भी इनरिच्ड मीडिया है। तो चॉकलेट अगार में क्या होता है, वो भी एक ब्लड अगार का ही टाइप है, जहां पे जो ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको लाइज कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें कुछ वो और भी एडिशनल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उनमें प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डन बाय। जो आइडेंटिफिकेशन होगा बैक्टीरिया को, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टैनिंग रिएक्शन, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बैक्टीरिया को चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Which of the following bacteria produce coagulase? अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कोगुलेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो कोगुलेज प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कोगुलेज जो प्रोड्यूस करता है वो हमारा करता है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
स्टेफाइलोकोकस जो है ये हमारा क्या करता है, कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कोगुलेज प्रोड्यूस करता है। अब कोगुलेज के बारे में हम बात करें तो कोगुलेज क्या एक एंजाइम्स है जो क्या करता है, ब्लड प्लाज्मा को क्लॉट करता है। ठीक है, an enzyme that cause blood plasma to clot। ठीक है, और ये जो कोगुलेज है ये एक इसका की फैक्टर है इसके पैथोजेनिसिटी के लिए। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के जो की फैक्टर होगा वो कोगुलेज ही होगा उसके पैथोजेनिसिटी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया आर फ्लेम सेप्ड। आपको पूछा जा रहा है कौन सा बैक्टीरिया है जो फ्लेम सेप्ड होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूमोकोकस। ठीक है, जो न्यूमोकोकस है वो क्या हो जाएगा हमारा, फ्लेम सेप्ड। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया है हमारा ये कैसा होगा, फ्लेम सेप्ड या लेंसेट सेप्ड, लेंसेट सेप्ड। ठीक है, ऐसा सेप होगा इसका। बाद बाकी आपको पता ही है, स्टेफाइलोकोकस के बारे में पता है कि क्लस्टर होता है कोकाई का, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, तैयार करेगा। गोनोकोकाई के बारे में हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल किडनी बीन शेप्ड का होगा, डिप्लोकोकाई होगा। ठीक है, गोनोकोकाई जो है वो कैसा होगा, तो किडनी बीन शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड डिप्लोकोकाई। नाइजेरिया गेनोरिया जो है इसके अंदर ही आएगा, गोनोकोकाई के अंदर। और यदि हम लोग मेनिंगोकोकस के बारे में बात करें तो मेनिंगोकोकस जो होता है ये भी कैसा होता है, ये भी किडनी बीन शेप्ड का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा होगा एग्जाम्पल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसको न्यूमोकोकाई भी बोल रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है ये हमारा क्या है, कैप्सुलेटेड होता है, और इसमें जो कैप्सूल होता है वो उसमें जो लेयर होगा वो किसका लेयर होगा, तो पॉलीसेकेराइड लेयर होगा। ठीक है, द कैप्सूल इज अ पॉलीसेकेराइड layer that surround the cell wall, that surrounds the cell wall of some bacteria। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया काउजिंग गैस गैंग्रीन। पूछा जा रहा है इनमें से कौन से बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गैस गैंग्रीन होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस। ये जो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस है इसकी वजह से होता है हमारा गैस गैंग्रीन। जो गैस गैंग्रीन है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। ठीक है, मायोनेक्रोसिस, क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस हम लोग इसको बोलते हैं गैस गैंग्रीन को, दूसरा नाम जो है हमारा यही है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये जो टॉक्सिन होता है जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये क्या होगा, जो हमारा टिश्यू है उसमें जाके ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जिस वजह से जो टिश्यू है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है।
तो याद रखना है, ये जो क्लस्ट्रिडियम परफेरेंजेंस है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी ये बाय प्रोडक्ट के रूप में जो है वो क्या निकालता है, गैस निकालता है, ठीक है। जब उस मेटाबोलाइज करता है तो उसके बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, गैस निकालता है, जो हमारे जो टिश्यू है उसको ये डैमेज करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया सो चाइनीज रिलेटेड अरेंजमेंट। आपको पूछा है इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो चाइनीज रिलेटेड अरेंजमेंट को शो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरी, जो आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, क्लोस्ट्रिडियम डिप्थेरी। ये जो चाइनीज रिलेटेड अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निफॉर्म। कॉर्निफॉर्म भी बोलते हैं या पेलिसेड भी बोलते हैं। पेलिसेड अरेंजमेंट, ये भी अरेंजमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बैक्टीरिया विच काउज ट्यूबरक्लोसिस। काफी आसान सा क्वेश्चन, आपको पूछा रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा वजह से जो है हमारा वो क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है वो होता है, ठीक है। अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ये कैसा होता है, ये रोड शेप होता है, ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और नन मोटाइल भी होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, इसके जो वाल होंगे उसमें मैकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो वो मैकोलिक एसिड इसको एसिड फास्ट बनाता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है। याद रखना है इसके जो वाल्स होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाल में माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होगा। चलिए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल साइन ऑफ। राइस वाटर स्टूल जो है वो कौन से डिजीज का क्लिनिकल साइन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेरा, ठीक है। कोलेरा में जो होता है, जो स्टूल होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, राइस वाटर स्टूल होता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा चावल जब धोते हैं तो उससे जो पानी निकलता है, तो जो वो वाटर का कलर होगा उसी टाइप का कॉलेरा के टाइम में जो स्टूल का कलर होता है वैसा ही होता है, ठीक है। इन चीजों को आपको याद रखना है। ये किसकी वजह से होता है, तो विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है हमारा उसकी वजह से होता है, ये भी याद रखना है, विब्रियो कोलेरा, इसकी वजह से हमारा कोलेरा होता है, ठीक है। बिल्कुल ये कैसा दिखेगा, पेल मिल्की वाटरली दिखेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, तो ये कंडीशन इसके साथ एसोसिएट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए ड्यूडेनल, ठीक है। अब ए ड्यूडेनल क्या है हमारा, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, और एक और साथ में एग्जांपल होता है हुकबाम का, एक होता है नेक्टर अमेरिकैनस, ठीक है। ये दो आपके जो हैं ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे हुकवाम के, ठीक है। जो हुकवाम है ये एक वैसा पैरासाइट है जो क्या करता है, हमारे इन जो इंटेस्टाइन्स है उसको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कालाजार इज काउज बाय। कालाजार जो है वो किसकी वजह से होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिस्मानिया। जो लिस्मानिया है, लिस्मानिया की वजह से हमारा क्या होता है, कालाजार होता है। पूरा नाम यदि हम बात करें तो लिस्मानिया डोनावानी।
ठीक है। ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, सूडान, ब्राजील, इन सब पे ये मेनली पाया जाता है लिस्मानिया। ठीक है। और ये जो पैरासाइट है ये ट्रांसमिट कैसे होता है, तो इन्फेक्टेड फीमेल सेंट फ्लाई जो होता है उसके बाइट करने की वजह से, यानी ये जो सेंट फ्लाई है ये वेक्टर के रूप में काम करता है इस डिजीज में। सिम्टम के बारे में हम यदि हम बात करें तो इसमें फीवर होता है, वेट लॉस हो जाता है, जो लिवर है, स्प्लीन है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है, enlargement of the spleen and liver। ठीक है, स्प्लीन और लिवर का enlargement हो जाता है, साथ में एनीमिक भी कंडीशन कई बार देखने के लिए मिलता है, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ब्लैक वाटर फीवर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्लैक वाटर फीवर के बारे में पूछा जा रहा है। जो ब्लैक वाटर फीवर है वो कॉम्प्लिकेशन है, किसका कॉम्प्लिकेशन होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी फैल्सीपेरम, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, याद रखना है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसके वजह से हमारा क्या होता है, ब्लैक वाटर फीवर होता है। ये ब्लैक वाटर फीवर है क्या, तो ब्लैक वाटर फीवर जो हमारा एक सीवियर मलेरिया का कंडीशन है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर मलेरिया। ठीक है, ये कह सकते हैं आप, सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर मलेरिया। ठीक है, इस कंडीशन में होता क्या है, तो रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है जिस वजह से जो हेमोग्लोबिन है वो ज्यादा हेमोग्लोबिन रिलीज होने लगते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जिस वजह से जो यूरिन है उसके साथ भी जो है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, जो यूरिन की कलर होते हैं इस कंडीशन में वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर के निकलने लगेंगे, उस वजह से इसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। यानी यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क यूरिन कलर। ठीक है, याद रखना है। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो उसको लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।